बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बना रहे हैं जी बहुत ही मज़े के चाइनीज़ राइस और साथ में फ़िश का सूप। बनाने में भी बहुत आसान है, खाने में भी बेहद मज़े का है। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ज़्यादा मसाले भी नहीं लगते, बहुत ही इजी बन के तैयार हो जाता है। तो इसको हम किस तरह से तैयार करेंगे और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आप भी इसको बआसानी तरीके से घर में बना के तैयार कर सकें और इन्जॉय कर सकें। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चाइनीज़ बनते हैं, आज उसकी रेसिपी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया एक कढ़ाई। उसके अंदर हम डाल देंगे जी अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ एक एक चम्मच। इसको हम डाल के गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे और हमने हाफ चम्मच बचा के रख लिया, यानी कि 1.5 चम्मच था जिसमें से हमने एक एक चम्मच इसमें डाल दिया, आधा चम्मच हमने रख लिया। अब यहाँ पे हमने डाल देना है 1 कप के करीब बंद गोभी और 1 कप के करीब ही हम डालेंगे शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज़ का प्याज। तो इनको हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पे हमने इसमें पानी भी नहीं लगाना और ढक्कन भी नहीं लगाना, ताकि जितनी देर हम इसको फ्राई करें सब्ज़ियाँ जो हैं अच्छे से फ्राई हों और क्रंचीपन जो है इसका वो ख़त्म ना हो, सॉफ्टपन ना आए। 1 चम्मच हमने इसमें नमक का डाल दिया है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप मटर। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ढक्कन लगा के इसको साइड पे कर देंगे, चूल्हा बंद रखेंगे, चूल्हा नहीं हमने चलाना। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, 2 लीटर पानी रखा है, उसमें 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं, 1 चम्मच नमक का डाल दिया है और इसको भी हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। कुछ खड़े मसाले डाल देंगे जिसमें दालचीनी, 1 अदद बड़ी इलायची और आधा चम्मच जीरे का। पानी बॉईल होने देंगे। तब तक हमने जो फ़िश है इसको भी मसाला लगा लेना है। तो फ़िश के मैंने इस तरह से पीस ले लिए हैं। ये आधा किलो फ़िश है। ये देखिए मैंने इस तरह से पीस ले लिए हैं। तो आप कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाली जो है ना ये सही होती है। जो सुरमई है ये इसमें कांटा तरह कम होता है। तो इसको हमने लगा देना है 2 से 3 चुटकी नमक। साथ ही हमने लगा देना है ज़ीरा पाउडर जो कि हमने फ्राई करके उसको ग्राइंड कर लिया था। धनिया पाउडर आधा चम्मच, वो भी हमने फ्राई करके ग्राइंड किया था। ड्राई रोस्ट करना है आपने। आधा चम्मच सुरख मिर्च का डाल के इसको हमने अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। इसको हमने आधे घंटे तक छोड़ देना है। तब तक जो है हम देख लेते हैं पानी को। तो पानी जो है हमारा इस तरह का होना चाहिए, फुल बॉयल भी नहीं होना चाहिए। इसमें हम डाल देंगे अब चावल। चावल जो है हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अगर हम फुल बॉयल पानी में चावल डाल देते हैं तो इसमें क्या होता है कि चावल जो हैं वो सही वाले बॉयल नहीं होते, वो ऊपर से बॉयल हो जाते हैं, अंदर उसकी 1-2 कनी रह जाती है। तो ये देखें चावल जो है हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो ये देखें कुछ इस तरह से, माशाल्लाह से कितने लंबे बने हैं। तो चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चावलों को हम साइड पे कर देंगे। अब हम सब्ज़ियों को देख लेते हैं। तो माशाल्लाह से सब्ज़ियाँ जो हैं वो भी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी हैं। इनको भी एक बार मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे जी कॉर्न्स। अच्छा, मैंने कौन से वाले कॉर्न इस्तेमाल किए हैं, मैंने ये टिन वाला इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर आपके पास फ्रेश कॉर्न हो तो आप उसको भी बॉईल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टिन वाले इस्तेमाल किए हैं। आधा टिन हम इसके अंदर डाल देंगे। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे जो चावल बॉईल किए थे उनको। अच्छे से चावलों को हमने फैला देना है। चावल हमने सारे डाल दिए हैं। अब लास्ट में हमने इसमें डाल देना है जी गाजर, जिसको हमने कद्दूकश किया है। इसको भी ऊपर से डाल के इसको लगा देंगे हम दम।
तो तब तक जो है हम फ़िश को फ्राई कर लेते हैं जब तक चावलों को दम आ जाता है। तो ऑयल हमने डाल दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे हमने एक एक पीस इस तरह से डाल देना है और इसको हमने फ्राई कर लेना है। कलर इसका बहुत ही अच्छा आना चाहिए। इसको हमने 5 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है और 5 मिनट के बाद ही हम इसका साइड जो है चेंज कर देंगे। बहुत ही हल्के हाथों से करना है, यानी कि फ़िश हमारी टूटे नहीं। तो इस तरह से तो माशाल्लाह से हमने जो फ़िश है उसको साइड उसकी चेंज कर दी है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इसी तरह से फ्राई होने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद, यानी कि 5 मिनट के बाद फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, तब तक जब तक इस पर गोल्डन सा कलर ना आ जाए और इसका क्रिस्पीपन ना हो जाए। तो फ़िश हमारी रेडी हो चुकी है, इसको निकाल लेंगे बाहर। फ़िश बाहर निकाल के ही मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी क्रिस्पी बनी है। तो ये देखें, अगर मैं आपको इसकी आवाज़ सुना सकती तो इतना क्रिस्पीपन इसमें आ चुका है। उसी कढ़ाई में जो हमने अदरक लहसुन का चॉप किया हुआ बचा के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। खुशबू आने पे हम इसमें जो बाकी की सब्ज़ियां थी, जिसमें थोड़ी सी बंद गोभी थी, थोड़े से प्याज, थोड़ा सा शिमला मिर्च भी हमने थोड़ी बचा के ही रखी थी, उसको डाल देंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, बस 1 से 2 बारी हमने इसको चलाना है। साथ ही हमने इसमें डाल देने हैं जी कॉर्न्स, जो आधे हमने बचा के रखे थे वो भी डाल देंगे और इसको भी इसी तरह से मिक्स करेंगे। ज़्यादा हमने इसको भुनाई की तरफ नहीं लेके जाना, ज़्यादा पकाना नहीं है हमने। यहाँ पे डाल देंगे जी 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और नमक डालेंगे हम आधा चम्मच और इसको कर लेंगे जी मिक्स। अब यहाँ पे 3 टमाटर हमने लेके उनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, आधा कप पानी डाल के। तो इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे और जितना हमने आधा कप ही हम इसमें पानी डाल के वो भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको ढक्कन लगा के हमने अच्छे से बॉईल होने देना है। 1 से 2 मिनट तक बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तो 1 से 2 मिनट के बाद ही हम चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से खुशबू बहुत ही प्यारी आ चुकी है, सब्ज़ियाँ भी हमारी इसमें घुल गई हैं। अब यहाँ पे हमने 1 चम्मच लेना है जी कॉर्नफ्लोर का और इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसका जो है घोल तैयार कर लिया है। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो सारा जो है हमने इसमें शामिल कर दिया है और अब हम इसको पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो चूल्हा यहाँ पे बंद कर दिया था, ये इतना गाढ़ा हो चुका था कि जितना हमें चाहिए। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे जी इस तरह से। माशाल्लाह से इतना प्यारा इसका कलर आ चुका था, बेहद मज़े के बने थे। अब हम निकाल लेते हैं जी अपने राइस जो हमने तैयार किए हैं। तो माशाल्लाह से इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त से बन गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बने हैं। बिल्कुल चावल भी खिला खिला बना है। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स करने के बाद हम इसको एक डिश में निकाल लेंगे सेम इस तरह से। तो अब हम आपको दिखाएंगे जी इसकी फ़ाइनल लुक कि हमने इसको सर्व किस तरह से करना है और आपने इसको सर्व कैसे करेंगे, आप इसको एंजॉय कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आ चुका है जो हमने फ़िश फ्राई की थी वो हम इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा बिलखसूस यहाँ पे हम ये फ़िश तब डालेंगे जब हमने इसको सर्व करना है। ये सूप को सर्व करते हुए ही हम फ़िश को डालेंगे। ये सूप आप ऐसे भी ही इंजॉय कर सकते हैं, फ़िश के साथ बेहद मज़े का लगता है, बनाने में भी बहुत आसान है और सर्दियों में तो वैसे भी ये सूप वगैरह हम ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ना कि हम इस तरह से बना के इंजॉय करें। तो अगर आप इसको राइस के साथ खाना चाहें तो भी आप तभी ही डालना जब ने आपने इसको इस्तेमाल करना है, नहीं तो जो फ़िश है अंदर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर वो इतनी मज़े की नहीं लगेगी जितनी मज़े की हम
सर्व करते हुए फ़िश ऊपर डालेंगे तब मज़े की लगेगी। तो यहाँ पे आपको ट्राई करके भी बताती हूँ कितनी मज़े की बनी है। माशाल्लाह से कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है और देखने में भी बेहद खूबसूरत लग रही है। तो आप भी इस तरह से बना के इंजॉय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें और हमें एक प्यारा सा सोना सा कमेंट भी कर दिया करें। ये हमारी हौसला अफजाई होती है आपकी तरफ से। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसी ही मज़े की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें। इससे आपके पैसे भी नहीं कटते और ना ही आपके कोई इजाफ़ी चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। तो ऐसी ही नई वीडियो तक हमें दे दीजिए इजाज़त और आप इसी तरह से एंजॉय करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।